अगर तुम लोगों ने अपने हालात नहीं बदले तो तुम लोगों की आने वाली नस्लें भूखी मरेंगी। अब किसी भी कारोबार में मुनाफे से पहले उसमें कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। हर कारोबार दिल के कारोबार की तरह खसारे का सौदा तो नहीं हो सकता। शादी बहुत गंदी चीज होती है, इसे बहुत से लोग हाथ लगाते हैं, जस्ट लाइक अ डर्टी टॉवल। तुम मोंटी से शादी कर लो बीबी, तुम्हारे दोनों बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। मामा जी ने कहा था जानू तो मर्द है बीबी, और फिर मर्दों की तो कई बीवियां होती हैं। You do that one more time and you will get a tight slap. तो क्या आसिफ की तरह मेरा पीछा करते रहते हो? भूत बनकर चिमट जाना चाहता हूँ तुम्हें। What red? तुम्हारा शादी का जोड़ा? मामा जी, ये जो मोंटी किस्म के शहजादे होते हैं उनकी जिंदगियां भी शहजादों जैसी होती है। जिस शहर गए वहां एक निशानी छोड़ा है। मेहमान रात ही क्यों आया था बीबी? रात बहुत देर से आया, मैंने उससे कमरा खोल दिया। अच्छा क्या आपने काम? ये पहला मेहमान आया है बीबी। अल्लाह का शुक्र है, बस काम चलता रहेगा। जब मोंटी साहब आएंगे तो ये बंगला मेहमानों से भरा होगा। बालू का कुछ पता चला? नहीं बीबी, पता नहीं कहाँ चला गया। अब आएगा भी तो क्या होगा। माँ उसकी मर गई, भाई उसका बिस्तर पे पड़ा है। What? You're the one that told me to go and see him, so I didn't get the sack. Look, Mr. Wilson's a nice guy. He gave us an option. He said that if I could go on holiday, I could, well, not really a holiday, I could go to the clinic and get some treatment. Think positive, babe. He could take care of you. You go stay at his house and he'll look after you. He's a good guy. मुझसे अब मेरी
मोहब्बत की फसानी न कहो। I know I'm an alcoholic, baby, but I could kill you. I could kill you. मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने ना कहो। मुझको कहने दो कि मैंने उन्हें चाहा ही नहीं। And when a shooting star sparkles through my night sky, let me not feel the ache of a lost wish. And when the colors of rainbow fade in the blink of an eye, let me not feel the fire that my tears unleash. And when the moments we cherished poison my veins, let me not feel the void that you left behind. And when battling my agony I resent the summer rains, let me not hear the melody that the songbirds find. पुअर बेबी, जिंदगी कभी सांस लेने की फुर्सत देती तो ना। अब जब वो अपना बिजनेस सेट करके मॉन्टी के लौट कर आ जाने की दुआएं मांग रही थी तो पॉल चला आया। उस रोज़ बेबी कितनी खौफज़दा, कितनी ज़ख्मी लग रही थी। कौन जाने वो मुझसे और जुगनू से जुदा हो जाने का डर था या पॉल से हार जाने का खौफ। पॉल और बीवी के बीच औलाद के बंटवारे की बात तो तब भी चली थी जब बीवी पॉल से तलाक लेकर सिल्वरवुड आ रही थी। I can't take care of both of them. You take one of them. Are you out of your friggin' mind, woman? I was explaining to the sanitary engineers and food inspectors कि भाई मेरे अचार और जैम में कभी कोई क्वालिटी का इशू आ ही नहीं सकता। हम बहुत पर्टिकुलर हैं इन चीजों के बारे में। मैंने उनको यही कहा कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली। मेरा ख्याल था कि तुम्हारे इस बिजनेस में मामा तुम्हारी पार्टनर थी, साइलेंट पार्टनर ही सही, मगर मेरे जैम्स, मेरे अचार, मेरे बिजनेस में तो तुम मामा को भूल ही गए। Thanks to this male chauvinistic society. ये सब मेरा है बीबी, जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। और अब जब तुम प्रिंस मॉन्टी से शादी करने लगी हो तो ये सब कुछ मेरा ही है।
भाई कम। हाँ भाई आजाद, सब कुछ ठीक ठाक है ना? कोई मसला तो नहीं? गुड। कीप इट अप। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नेवर। देखो बीबी, पॉल बच्चों का बाप है। थैंक यू जानू फॉर दैट वैलिड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि ये परेशान होने वाली बात है। अचानक वो यहाँ आया, अचानक उसे अपने बच्चे याद आए और अचानक वो उनसे मिलने आया है। भाई हो सकता है उसको मालूम हो गया हो कि तुम्हारी और मोंटी की शादी हो रही हो। एक अल्कोहलिक बच्चों का ख्याल कैसे रख सकता है? और फिर मैंने मोंटी से शादी इसलिए करने को तैयार हूं, सिर्फ बच्चों के लिए। देखो तुम मोंटी से बात कर लो भाई, इतना परेशान नहीं हो। ओके देखो बीबी, ये मियाँ बीवी का मामला है। हाँ, इसमें कोई तीसरा क्या दखल दे सकता है? और वैसे भी जुगनू और जोया पर जितना पॉल का हक है उतना तो मेरा भी नहीं है। हाँ, बात हो गया, अगर मेरी जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ऑलराइट। आगा जी की औलाद है इसलिए कह रही हूँ मामा, वरना मुझे क्या पड़ी है कि बीबी के मामलात में दखल दूं। अब कोई खुद अपनी जिंदगी से खेलना चाहता है तो खेले, आज़िफ आइक है। किसने दी तुम्हें चॉकलेट्स? अरे कोई एक तुम दोनों को चॉकलेट्स दे देता है तो फौरन उसकी बात मान लेते हो, और मैं जो सब कुछ देती हूँ उसका। Now listen to me very carefully. तुम दोनों किसी के साथ नहीं जाओगे। पॉल जोया और जुगनू का बाप है मामा। Who can stop him from meeting his own children? जितना बीबी का हक है बच्चों पर, उतना ही पॉल का भी है। और मैं तो कहती हूँ कि पॉल बड़े अच्छे वक्त पर आ गया। कैसी बातें कर रही हो? जब बीबी बच्चों को लेकर यहाँ आई थी तब पॉल को अपना हक याद नहीं आया था? मामा जी, ये मोंटी जो सारी तारीख वारीख तय करके लखनऊ चला गया है, डोंट यू सेंस समथिंग फिशी? जितना भी इश्क होना मामा, दो दो बच्चों को, वो भी गैर के बच्चों को, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अंग्रेज के बच्चों को कोई नहीं अपनाता। लेकिन मोंटी ने मुझसे खुद कहा है कि मामा जी, थिंक अबाउट इट। बीबी को तो मोंटी के ससुराल वाले जैसे वैसे कबूल कर भी लेंगे, लेकिन उसके बच्चों को रखने पर वो क्यों राजी होंगे? अब अगर जानू बाबा दो बच्चों की किसी माँ को बच्चों समेत, स्कैरी थॉट। मैं तो कहती हूँ बीबी को चाहिए कि बच्चों को पॉल के मुंह पर मारे और मजे से मोंटी से शादी करके ऐश करे। किससे मिले हो तुम लोग? कौन आया था यहाँ जुगनू? कामू, यहाँ कौन आया था? कौन मिलकर गया बच्चों से? यहाँ तो कोई नहीं आया बीबी।
ये तो इम्पोर्टेड चॉकलेट्स है। किसने दी तुम्हें चॉकलेट्स? अरे कोई एक तुम दोनों को चॉकलेट्स दे देता है तो फौरन उसकी बात मान लेते हो, और मैं जो सब कुछ देती हूँ उसका। Now listen to me very carefully. तुम दोनों किसी के साथ नहीं जाओगे। बीबी तुम्हारी माँ भी है और तुम्हारा बाप भी। बीबी loves you double. Understand? तुम लोग बाहर नहीं जाओगे घर के, सिर्फ बीबी के साथ जाओगे, और अगर किसी ने कुछ दिया तो बीबी को बताना है। पर बीबी, मोंटी ने कहा था कि बीबी को नहीं बताना कि मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट्स लाता हूँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि बीबी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, वो आपको चॉकलेट्स नहीं खाने देंगी। अच्छा, मैं काम पे जा रही हूँ अब। तुम लोग अपने एसेस फिनिश करो। खामो खामे मोंटी गले खराब करने वाली थी। Monty was so right. Bibi is a strict mother. जब पॉल तुम लोग को यहाँ से लेकर जाएगा तो वहां जाकर ऐसी गंदी हरकतें मत करना। वो क्या कहेगा कि सिल्वरवुड वालों ने यही सब सिखाकर भेजा है? भाई वो भी तो अपने बच्चों के लिए उतना ही तड़पता होगा। जोया और जुगनू, उसकी भी उतनी ही औलाद है। क्या सिर्फ माँ का ही दिल अपनी औलाद के लिए बेचैन होता है? बाप भी अपनी औलाद से उतनी ही मोहब्बत करता है। वो भी उसके बगैर उतना ही बेचैन होता है। जब पॉल तुम लोग को यहाँ से लेकर जाएगा तो वहां जाकर ऐसी गंदी हरकतें मत करना। वो क्या कहेगा कि सिल्वरवुड वालों ने यही सब सिखाकर भेजा है? बड़ा मुश्किल होता है एक औरत के लिए बगैर बाप के बच्चों को पालना। और भी सौतेला बाप सौतेला ही होता है ना, चाहे वो मोंटी भी हो। बीबी ने कहा था कि मोंटी इसलिए चॉकलेट्स लाता है ताकि हमारे गले खराब हो। क्या पॉल हमें ले जाएगा अप्पू जी? हाँ, और किस लिए आया है वो यहाँ? भाई इसीलिए तो आया है। जब बीबी की मोंटी से शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी तो तुम लोगों का कौन ख्याल रखेगा? मामा जी इज हाफ ब्लाइंड, जानू अपनी फैक्ट्री में मगन है, और आई हैव सो मच टू टेक केयर ऑफ ऑलरेडी। हाँ, काम खत्म करो।
Did you hear me? I mean every word of what I said. The children are fine. They're doing great at Silverwood. Where were you when they were born? Stretched out in the hospital corridor drunk? The children don't need an alcoholic father. I don't drink anymore, okay? I went to the hospital. I had 6 months of treatment. I'm fine now. Oh, so that qualifies you to take them away from me? That will never happen, Paul. I will never let that happen. That's not why I came here. I'd never do that to you, baby. I wanted to see you and the kids one last time. They don't want to see you. They hate you. Do you hate me too? Do you? Just leave us alone, Paul, please. Leave us alone. जुगनू यूं ही मेरे करीब बैठा बारिश में भीग रहा था। हम दोनों बहुत देर से बीबी का इंतजार कर रहे थे। हम दोनों ने अपना सामान पैक कर लिया था। अप्पू ने कहा था पॉल किसी भी वक्त हमें लेने आ सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, सिर्फ बीबी के पास रहोगे। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा, ना मॉन्टी, ना पॉल, ना अप्पू। ओके? और फिर हम तीनों एक दूसरे से जुदा हो गए। आज ठीक 14 बरस के बाद मैं जुगनू को तलाश करने आई हूँ। वो कहाँ है, वो कैसा है, मैं कुछ नहीं जानती। हम तीनों एक दूसरे से जुदा हैं। We be of one blood, ye and I. All is a changed man, मामा जी। वो बिल्कुल बदल गया है। इंसान को बदलते क्या देर लगती है। बच्चों को ले जाने आया है? नहीं मामा, मिलने आया है, चला जाएगा। मुझे उसने बताया कि वो बहुत बीमार है, लंग कैंसर। शराब से उसके जिगर और फेफड़े गल गए हैं। यहां उसके बाप दादा की कब्रें हैं, उन्हें वो देखने आया और साथ ही बच्चों को भी। द विश ऑफ डाइंग मैन। झूठ तो नहीं बक रहा कहीं? भाई वो भी तो अपने बच्चों के लिए उतना ही तड़पता होगा। जोया और जुगनू, उसकी भी उतनी ही औलाद है। क्या सिर्फ मां का ही दिल अपनी औलाद के लिए बेचैन होता है? बाप भी अपनी औलाद से उतनी ही मोहब्बत करता है। वो भी उसके बगैर उतना ही बेचैन होता है।
आई, रगड़ के साफ करो। कैसा काला पड़ रहा है सब। अब आगा जी नहीं रहे तो क्या तुम लोग घर को जाड़ कर रख दोगे? मुझे तो भाई सिल्वरवुड के एक एक तिनके से प्यार है। मैंने तो यहीं रहना है ना, मैं कहाँ जाऊंगी। बाकी सब मेहमान हैं, कभी ना कभी चले ही जाएंगे। हेलो। हाँ भाई मोंटी, कैसे हो? बीबी, मोंटी का फोन है। उन्हें कह दीजिएगा मैं बिजी हूँ। मोंटी वो तो सिर्फ बच्चों में बिजी है। भाई दो दो बच्चों को संभालना भी तो पूरे दिन का काम है। अब दो बच्चों की माँ के पास इतनी फुर्सत भी नहीं होती कि 2 घड़ी बात कर सके। और तुम सुनाओ, लखनऊ का मौसम कैसा है? और तुम्हारी दुल्हन? हाँ। बस अब तुम आओगे तो पता चलेगा। तेरी 4 पुश्तें इनका गूं साफ करती रही, खिदमत करती रही, अपने आप को मिट्टी बना लिया तुम लोगों ने। 2 वक्त की रोटी अगर भीख मांग कर भी खाओ ना, तो सिल्वरवुड वालों की चाकरी करने से ज्यादा इज्जत का काम होगा। 10 o'clock tomorrow morning. I'll bring them here. Baby. Thank you. क्या हाल है कामू चाचा? शुक्र है, आप अच्छे हैं ना? हाँ। बानू की क्या खबरें हैं? मरे हों की क्या खबर, जिंदा होता तो खबर आती ना। खुदा ना करे चाचा, कैसी बातें कर रहे हो? औलाद है तुम्हारी, औलाद के बारे में ऐसा नहीं कहते हैं। अरे माँ उसकी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गई। छोटा भाई दरख्त से ऐसा गिरा कि अपाज होकर बिस्तर पे पड़ा हुआ। मैं और कितना जिंदा रहूंगा? 4 दिन। अगर ये खबर उस तक पहुंच गई होती तो अपने आप को क्यों रोके रखा? मेरे ही तो वो मर गए। चाचा, यूनियन में शामिल हो गया है, मजदूरों की पार्टी बनाई है उसने, जुलूसों में शामिल हो रहा है, पूरा लीडर बन गया है वो। तुमसे किसने कहा? शहर में देखा है उसको किसी ने, जुलूस के आगे आगे जाते हुए। इससे तो अच्छा था वो मर जाता। क्यों चाचा? मजदूरों के हक के लिए लड़ना तो अच्छी बात है। मजदूरों की पार्टी बनाई है उसने, तुझे तो खुश होना चाहिए। ये बात इनके सामने ना कहना आजाद। क्यों? ये सिल्वरवुड तेरी 4 पुश्तें इनका गूं साफ करती रही, खिदमत करती रही, अपने आप को मिट्टी बना लिया तुम लोगों ने। 2 वक्त की रोटी अगर भीख मांग कर भी खाओ ना, तो सिल्वरवुड वालों की चाकरी करने से ज्यादा इज्जत का काम होगा। ऐसा ना कहो आजाद, इन लोगों से तो हम बहुत मोहब्बत करते हैं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो आवाज उस वक्त सुकून पड़ते थे। ये तो अब गांव के लोगों को कुछ नए रास्ते मिल गए, वो इनका एहसान भूल गए। हमारे घर का चूल्हा तो आगा जी के दम से ही जलता था। जहाँ का नमक खाया हमने, मैं ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता जैसी बालू। मेरे लिए तो वो मर गया। तुम लोग अभी तक ज़हनी तौर पर काला साहब के गुलाम। अपने आप को पहचानो, अपने हक को पहचानो।
I heard you're very sick. Much more than I realized. Yeah. I'm not well. I'll bring the children to see you tomorrow. Ten o'clock tomorrow morning. I'll bring them here. नेकी का काम है। बेचारा पॉल। जानू कह रहा था डॉक्टर से बिल्कुल जवाब दे दिया। गरीब बच्चों की मोहब्बत में खिंचा चला आया। तो जानू भी अपनी बच्ची की मोहब्बत में खींचा चला जाएगा। सबको ही चले जाना है मामा जी, एक मुझे कहीं नहीं जाना। But why didn't Bibi answer Monty's calls? She may have changed her mind. कल वो बच्चों को लेके जा रही है पॉल से मिलवाने। नेकी का काम है। बेचारा पॉल। जानू कह रहा था डॉक्टर से बिल्कुल जवाब दे दिया है। गरीब बच्चों की मोहब्बत में खिंचा चला आया। तो जानू भी अपनी बच्ची की मोहब्बत में खींचा चला जाएगा। सबको ही चले जाना है मामा जी, एक मुझे कहीं नहीं जाना। कितनी बेकार उम्मीदों का सहारा लेकर मैंने ऐवान सजाए थे किसी की खातिर। कितनी बेरब्त तमन्नाओं के मुबहम खाके अपने ख्वाबों में बसाए थे किसी की खातिर। मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने न कहो। मुझको कहने दो कि मैंने उन्हें चाहा ही नहीं, और वो मस्त निगाहें जो मुझे भूल गईं, मैंने उन मस्त निगाहों को सराहा ही नहीं। मुझको कहने दो कि मैं आज भी जी सकता हूं। इश्क नाकाम सही, जिंदगी नाकाम नहीं। उनको अपनाने की ख्वाहिश, उन्हें पाने की तलब, शौक बेकार सही, सही गम अंजाम नहीं। वही गेसू, वही नजरें, वही आरज़, वही जिस्म। मैं जो चाहूं तो मुझे और भी मिल सकते हैं। वो कमल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, उनकी नजरों से बहुत दूर भी खिल सकते हैं।
It's enough. Enough? Quite enough. कितनी बार मना किया ऐसी गंदी हरकतें करने से। हमारा बाप भी ऐसा ही करता था, blowing spit bubbles। वो तुम्हारे प्रिंस मोंटी का क्या हुआ? शादी का नाम सुनो और बिदक कर भाग गया। Father's buried behind that church. I was young when it happened. Father's buried. Now my children are fatherless. भाई मेरा तो दिल खुश हो गया। बानू तो शेर निकला, शेर। बड़े बड़े जुलूसों में शरीक होने लग गया है। कितनी बेकार उम्मीदों का सहारा लेकर मैंने ऐवान सजाए थे किसी की खातिर। कितनी बेरात तमन्नाओं की मुबहम खाके अपने ख्वाबों में बसाए थे किसी की खातिर। मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने न कहो, मुझको कहने